जब गंगा मैया की गोद से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आती थी तो धूल चाट कर चूहे भी बब्बर शेर बन जाते थे। 1970-80 का वो दशक जिसकी हुंकार से राजनीति के सारे पेच ढीले हो जाते थे। वो दशक जहां एक ओर भारत भूमि की सियासी पिच पर इंदिरा गांधी बैटिंग कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिहार के गारीवान से बाहुबलियों के अखाड़े का सम्राट बन बैठा वो शख्स जिसका नाम था कामदेव सिंह। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज के किस्सा सीरीज का यह छठा वीडियो देख रहे हैं। आज हम आपको उस तस्कर कामदेव सिंह के बारे में बताएंगे जिसकी अंतिम सांसें भी गंगा मैया की गोद में समा गई थी। एक ऐसा तस्कर जो पहली तारीख को सरकारी मुलाजिमों और अपने मददगारों को सैलरी देता था। एक ऐसा तस्कर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भारत से यूरेनियम की चोरी कर नेपाल व पाकिस्तान को बेचा था। ऐसा तस्कर जिसे कई लोग इंदिरा गांधी के बेहद करीबी मानते थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने 1 से लेकर 100 नंबर वाले 100 नई सफेद एम्बेसडर कार को इंदिरा गांधी के बिहार दौरे में स्वागत के लिए उतार दिया था। ऐसा तस्कर जिसके वर्चस्व स्थापित करने के लिए 40 कम्युनिस्टों की हत्या कर दी थी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आजादी से ठीक 17 वर्ष पूर्व 1930 में बिहार के बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के नयनगांव में एक ऐसे शख्स का जन्म होता है जो अमीरों के लिए तो चोर था लेकिन गरीबों के लिए एक मसीहा। एक ऐसा शख्स जिसके सियासी पिच पर मारे गए चौकों छक्कों की गिनती करे तो मानो एक किताब बन जाए। प्रारंभ में बैलगाड़ी चलाने वाला कामदेव गंगा के दियारा क्षेत्र में रहता था और फिर इसी दौरान डकैतों से इसकी निकटता होती है और फिर यहीं से कामदेव सिंह के जीवन में परिवर्तन आया, जिसके बाद यह शख्स गांजा की तस्करी शुरू कर देता है। गंगा का तट इसके तस्करी साम्राज्य के विस्तार में सहायक बना। पहले गारीवान, फिर डकैती, फिर गांजा, उसके बाद यूरेनियम की तस्करी कर अपने जीवन डायरी भरने वाले कामदेव की तिलिस्मी सियासत नेपाल से लेकर बंगाल तक अपना अभेद जाल बिछाई हुई थी। अब धीरे धीरे कामदेव ने गांजा, स्टील समेत प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी थी। बीबीसी के एक रिपोर्टर अपनी डायरी में लिखते हैं, कामदेव सिंह बॉलीवुड अभिनेताओं के इतने बड़े दीवाने थे कि मुलाकात के दौरान उन्होंने बॉलीवुड के बारे में चर्चा छेड़ दी, लेकिन मैंने बताया कि ट्रेन छूट जाएगी। तभी कामदेव सिंह कहते हैं कि आप पूरी कहानी सुनाएं, आपकी ट्रेन नहीं छूटेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बातचीत में लगभग 2 घंटे निकल गए, तब तक ट्रेन बरौनी स्टेशन में रुकी हुई रही थी। कामदेव सिंह की बिहार में ऐसी पैठ बन चुकी थी कि 1980 के दशक में इंडिया टुडे में प्रकाशित एक लेख के अनुसार यह एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहे तो चूहे को भी बिहार विधानसभा का सदस्य बना दे। 1957 में आजाद भारत के पहले बूथ लूट का स्वाद चखने वाले इस शख्स पर सीएम से लेकर पीएम तक का हाथ था। और भला आशीर्वाद हो भी क्यों ना, जब 1 से लेकर 100 नंबर तक की चमचमाती 1970 की रानी कही जाने वाली एम्बेसडर कार को इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़ी कर जिसे अपने अनोखे हाजिर जवाबी का शौक हो, उसे चर्चे के खर्चे नहीं लगते साहब। बिना सत्ता के शासन के किसी को भी राजनीतिक गलियारों से उखाड़ फेंकने का रुतबा था कामदेव में। जिसे चाहा उसे मंत्री बना देता था कामदेव। कहते हैं इसके बिना पूछे कोई विधायक होने का तमगा तक नहीं पहनता था। वो कहते हैं ना, शोहरत का नशा लग जाए तो लोग सूखी पत्ती को भी हरा करने लग जाते हैं। हर साल न जाने कितने गरीबों की शादी करवा कर बिना सत्ता के सरकार चलाता था कामदेव। कहते हैं भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित सभी अधिकारी या तो कामदेव का लिफाफा पहली तारीख को पकड़ते थे या उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दी जाती थी। इस तस्कर का इतना बड़ा रुआब था जैसे मानो कोई तिलिस्म की छड़ी हो कामदेव के हाथ में। जब भी किसी सरकारी भवन में कामदेव का आना जाना होता था तो सरकारी बाबू पहले कामदेव के बैठने का इंतजार करते थे। और करे भी क्यों ना, क्योंकि महीने के पहले तारीख को सरकार का खजाना अपने मुलाजिमों के लिए खुले न खुले, लेकिन कहते हैं कि कामदेव का खजाना सरकारी बाबुओं के लिए हमेशा खुला रहता था। कामदेव सिंह के साम्राज्य को खत्म करने के लिए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने रामचंद्र खां को एसपी बनाया था और इसकी घोषणा उन्होंने विधानसभा में की थी, लेकिन तेज तर्रार एसपी रामचंद्र खां असफल रहे। कहा जाता है कि 1974 में मटिहानी के इस लाल के सामने नेपाल नरेश ने भी भारत सरकार के सामने छलावे की तस्वीर पेश की थी और कम्युनिस्टों के जान के बदले इसे अपने आगे के जीवन गाथा लिखने के लिए जेल से रिहा भी कर दिया था। दरअसल नेपाल पुलिस
के गिरफ्त में आने के बाद कामदेव सिंह ने वहां के सरकार से समझौता कर लिया और जब भारत की पुलिस वहां पहुंची तो कामदेव सिंह के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति जेल में मिला। कामदेव के रुतबे को देखकर केंद्र में बैठे राजनीतिक पंडितों के ज्ञान लुआई मिट्टी की तरह भुरभुरा हो गई थी, पर कामदेव की लंका पर तो नजर केंद्र में बैठे गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह की पड़ गई थी। वो कहते हैं ना, राजनीतिक में कोई किसी का सगा नहीं होता। उधर केंद्र में इंदिरा गांधी कमजोर हुई और राज्य में जगन्नाथ मिश्र अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्ञानी जैल सिंह का पटना आना हुआ। ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी तिरछी भाव कामदेव सिंह की तरफ की और मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र से भेंट स्वरूप कामदेव सिंह का मृत शरीर मांगा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने नजरें झुका अपनी हामी भर दी। कल तक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का दाहिना हाथ अब राजनीति को भेंट चढ़ने वाला था। बाहुबल का जो वर्चस्व कामदेव सिंह ने कायम किया था वह किला अब भरभराने वाला था। लेकिन कामदेव सिंह को मारना इतना आसान भी नहीं था। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू था। राज्यपाल ने बिहार पुलिस को असमर्थ बताते हुए ऑपरेशन कामदेव के लिए सीआरपीएफ की मांग की। वो कहते हैं ना, राजनीतिक में साम दाम दंड भेंट सब तरह का खेल किया जाता है। फिर वो हुआ जो आजाद भारत में पहली बार हुआ था। एक डकैत को मारने के लिए सीआरपीएफ की टीम लगाई गई और फिर 18 अप्रैल 1980 जहां एक ओर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वहीं दूसरी ओर आजाद भारत का पहला आपराधिक मुठभेड़ होता है और कामदेव सिंह मारा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक निकटतम व्यक्ति की सूचना की वजह से ही कामदेव सिंह को पुलिस अधिकारी रणधीर वर्मा के नेतृत्व में सीआरपीएफ ने ट्रेस किया था। टीम ने उसके गांव नया गांव में ही 3 तरफ से कामदेव सिंह को घेर लिया था। घेराबंदी के बाद भी 3 तरफ से घिर चुके कामदेव सिंह जब गंगा में छलांग लगाने वाले थे तब उसकी पीठ में गोली मार दी गई। हालांकि लहूलुहान कामदेव सिंह को अंत समय तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। लहूलुहान कामदेव सिंह की मौत गंगा में डूबने से हो गई और इसके साथ ही कामदेव सिंह की कहानी समाप्त हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।